नमस्कार, मैं शंकरलाल बगड़िया, डायरेक्टर नवजीवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर। आज आपको एक ऐसी प्रतिभा से फिर रूबरू कराता हूं जिसने हाल फिलहाल कल जो रिजल्ट IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का जो आया है उसमें 12वीं रैंक हासिल की है, 12th रैंक हासिल करके, और आपने पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। आप रामकृष्ण सारण, यहाँ के पास ही मीरन गांव है, वहाँ से रहने वाले हैं। बहुत सामान्य परिवार से बिलोंग करता है विद्यार्थी। ये ऐसी प्रतिभा है जो नवजीवन में कक्षा 8 से लेकर के 12 तक पूरा अध्ययन किया। मैं यूँ कहूँ कि जो स्टूडेंट्स अब तक निकले हैं, रामकृष्ण उनमें से एक और कोहिनूर कहूँ या एक और सितारा कहूँ कि जो, या एक और उस माला का मोती कहूँ जो उसमें जुड़ गया है, जो नवजीवन के लिए सबसे बड़ी उपलब्धियों में से शामिल है। क्योंकि मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, मैं रामकृष्ण आपके साथ शेयर करेगा पूरी बातें, कि ऐसा कुछ तो है, हमेशा कहता हूँ कुछ तो है जो इस तरह के काम करने के लिए मोटिवेट करता है ऐसे बच्चों को जिनकी मेहनत आज यहाँ तक लेके आती है। इनसे उनके पुराने जो ये स्टूडेंट हैं, एक अपना नया काम करते हैं, कुछ नई उपलब्धि हासिल करते हैं, तो आने वाले स्टूडेंट फिर उनसे मोटिवेट हो जाते हैं। तो कुछ तो इन बच्चों में है और कुछ हम में है और कुछ इस नवजीवन में है। मैं हमेशा विनम्रता के साथ ये बात कहता हूँ कि राजस्थान प्रदेश में एक अकेला नवजीवन विद्यालय जो आपका विद्यालय है, क्या एक यही है जिसने IAS दिया है, IRS दिए हैं, IPS दिए हैं, IFS दिए हैं, RS दिए हैं हुक्मी 18वीं रैंक के साथ, RPS नारायण बाजिया, RTS बुद्धाराम। कोई भी ऐसी प्रशासनिक सेवा भारतीय और राजस्थान की प्रशासनिक सेवा नहीं होगी जहां आपके विद्यालय का स्टूडेंट वहां नहीं हो। इसके अलावा मेडिकल और IIT की तो अपन बात ही नहीं कर सकते, वो तो बहुत लंबी एक श्रृंखला है बच्चों के सिलेक्शन की। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आज मैं आपको रूबरू इसलिए करा रहा हूं कि नवजीवन की परिपाटियों को लगातार, अभी तो आने वाली और सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं, क्यों रामकृष्ण आपकी बात होती रहती है, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे आपको मिलेंगे जो इसमें लंबी कतार के साथ लगे हुए हैं। मैं विनम्रता के साथ कहता हूं, एक ऐसे परिवार का सदस्य या मुखिया होने का मुझे बहुत बड़ा गर्व है जहां मुझे इस तरह के बच्चे आज भी एक ताज की तरह से एक हार पहना के जाते हैं अपनी सफलता का। निश्चित रूप से ईश्वर इनकी मदद करेगा। रामकृष्ण की भी कहानी एक अजीब कहानी है। इसने स्ट्रगल किया है, इसके स्ट्रगल की कहानी एक बहुत लंबी कहानी है। इसने 4 साल तक स्ट्रगल किया और घर बैठ करके स्ट्रगल किया है। कल से मेरी इसमें बात हो रही थी, तो ये स्टूडेंट आपको पूरी रूबरू कराएगा बेटा उन सब चीजों से जिनको करके आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और मैं कहता हूं इसके स्ट्रगल में वो कोई समस्या नहीं होगी जो किसी का आती नहीं हो। सब समस्याओं का समावेश इसने अपने अंदर करते हुए सफलता हासिल की है। तो ये इसके लिए भी उपलब्धि है, हमारे लिए भी उपलब्धि है। बार बात करते रहते थे, कभी ये डिप्रेशन में नहीं आता, कभी इसको मोटिवेट होता रहता, कभी इसको मोटिवेट कर दिया, कभी ये हमें मोटिवेट कर देता था, और करते करते एक दिन आप यहां तक आए हैं। तो निश्चित रूप से ये पूरी बात तो इसकी जबानी आप सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा विद्यार्थियों को और उन अभिभावकों को जो कहीं ना कहीं अपने बच्चे को इंसान बनाना चाहते हैं और उसको कुछ न कुछ इस तरह का बनाना चाहते हैं। तो हम सब साथ हैं, उन सब बच्चों को आप सुनाएं। उन अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि आप एक जो एक्स्ट्रा पेरेंटिंग न दे करके इस तरह के बच्चों से जो लाइन लेंथ बनती है उसका कहीं ना कहीं पार्ट आप बनने का प्रयास करें, अपने बच्चे को समझने का प्रयास करें और उसको कहीं ना कहीं उसकी सही प्रकार की काउंसलिंग अच्छे लोगों के साथ करवाने का प्रयास करें, अच्छे उसके शिक्षक होने चाहिए उनके साथ प्रयास करें, तो इसका कहीं ना कहीं फायदा होता है। पूरी बात रामकृष्ण और इसके जो टीचर हैं ये सब बात कर लेंगे आपसे। मेरा विनम्र निवेदन आपसे ये है कि इस तरह की सफलताओं में ये जो बात कहे रामकृष्ण, छोटी छोटी बातें, तो प्यारे बच्चों जो कुछ करना चाहते हो आप जीवन में, यदि वो वास्तव में आपको करना है तो एक एक बात को आप अक्षरशः सुनना। देखो सोशल मीडिया पर इस पे आप ताम झाम के साथ बहुत बड़े इंटरव्यू सुन सकते हैं, लेकिन यदि गूढ़ता के साथ उस इंटरव्यू को सुनने की आपकी कैपेसिटी है तो मैं तो हमेशा कहता हूं नवजीवन के उन बच्चों की संघर्ष की कहानियां एक एक की यदि आप ढंग से उनको सुन लेते हैं, सोवन की कहानी सुनिए जी,
सुन लीजिए, कलेक्टर जोधपुर, आप विक्रम सियाग की कहानी सुन लीजिए, सुरेश मीणा IRS की कहानी सुन लीजिए। सभी की, रामकृष्ण की कहानी आपको इस तरह से मोटिवेट करेगी, वो सबसे कुछ और अलग पायदान तय करेगी सफलता के अपने आप में। तो निश्चित रूप से सभी बच्चों से मेरा विनम्र निवेदन है, जो स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहते हैं, जिनको कुछ जीवन में करना है, तो मेरे ऐसे इन सिंहों की भाषा में अपनी बात को समझ लीजिए और बहुत विनम्रता के साथ अपने काम करते हुए चले जाइए। आप में से सब रामकृष्ण बन सकते हैं। आप ध्यान से सुने। धन्यवाद। जय हिंद।